मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात शेयर बाजार से पैसा कमाने की। मित्रों, आप जानते हैं करोड़ों लोग इस देश में और दुनिया में भी अरबों लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोग वॉरेन बफेट का नाम अधिकांश लोग जानते होंगे, जिन्होंने शेयर से पैसे इतना कमाया कि उनके एक समय में वे दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी गिने जाते थे। ऐसे अब तो नहीं है, अब दूसरा अब उनका नंबर पहला नहीं है, कई लोग उनसे आगे हो चुके हैं। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, पॉडकास्ट होगा या इंटरव्यू, जो भी कहें बात बराबर ही है। शंकर शर्मा जी है, फर्स्ट ग्लोबल करके एक कोई ब्रोकरेज हाउस या इन्वेस्टमेंट हाउस चलाते हैं, बड़े सफल निवेशक हैं, भारत के ही हैं लेकिन दुबई में रहते हैं। तो वो एक टीवी चैनल प्रियंका संभव को है मनी 9 पर, उनको इंटरव्यू दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी मार्केट इज़ फॉर बिग बॉयज़ एंड द प्रोफेशनल्स, मतलब प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो इस पेशे में बराबर लगे हुए हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं, सब कुछ है। बिग बॉय जो ऑलरेडी बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत पैसा लगाए हुए हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इक्विटी मार्केट है। ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। नॉट फॉर द जोज ऑन द स्ट्रीट, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। JOE मैंने साधारण लोगों, छोटे लोगों, रिटेल निवेशकों के लिए ये सब पैसा, ये बाजार नहीं है, पैसा कमाने की जगह सही नहीं है। इससे बढ़िया तो FD है। उन्होंने और भी कई कारण बताए कि आप टैक्स देना पड़ेगा, आपको ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वोलेटिलिटी का कॉस्ट है, टैक्स भी लगेगा, आपको इस पे देना पड़ेगा। तो आपके पास बचेगा क्या? और हो सकता है कि नुकसान ही हो, पूंजी भी डूब जाए। तो इससे तो अच्छा फिक्स डिपॉजिट है कि पूंजी पर कुछ रिटर्न भी आ रहा है और पूंजी तो निश्चित है ही, पूंजी तो सुरक्षित है ही। ये उन्होंने कहा। वे अनुभवी लोग हैं और जानकार लोग हैं, कह रहे हैं तो अच्छा ही कह रहे हैं। मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि लोग कैसे शेयर बाजार से इतना पैसा कमाते हैं और कैसे लोग लगे रहते हैं इसमें। कोई इक्का दुक्का शेयर आपने अगर लगाया, हो सकता है वो क्लिक कर गया, मल्टी बैगर बन गया, तो हो सकता है आपकी कुछ किस्मत चमक जाए, लेकिन उसमें भी बाद में नुकसान हो सकता है। तो ये तो शेयर बाजार से पैसा कमाना आसान है, कितना आसान है, मुश्किल है, कितना मुश्किल है कि एकदम आसान नहीं है, यह आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इससे पैसा आसान तो खैर नहीं ही है, आसान तो नहीं है, बहुत ही आसान नहीं, एकदम आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत जोड़ घटाव करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। हो सकता है हमेशा 12 घंटे 24 घंटे तो आप कुछ कर पाएँ तो कर पाएँ, ऐसे तो मुश्किल तो ज़रूर है। तो मैं आज कुछ कंपनियों का रिटर्न देख रहा था, पोर्टल से ही निकाला, किसी ब्रोकरेज हाउस के पोर्टल से, कि 5 साल में, 10 साल में और 2 साल में कंपनियों ने कितना रिटर्न दिया। सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत की, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाए, कब तक कमाई होगी, कितने दिनों में कमाई होगी, कितना आसान है। तो लीजिए रिलायंस के शेयर ने 5 साल में कुल 32.36%, मोटा मोटा मान लीजिए 32% रिटर्न दिया है 5 साल में। तो 6-6.25% या 6.5% रिटर्न दिया है प्रति साल, एवरेज रिटर्न, सिंपल रिटर्न रिलायंस ने 5 साल में। अगर 10 साल का ले लें कि आप 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले लगाए थे, तो रिटर्न बहुत अच्छा है, 505% है। मैंने आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो आज वह 6 लाख रुपया हो गया होगा। अगर 10 साल लगाया होगा पहले, तो 5 साल पहले लगाया होगा तो 1 लाख रुपया लगाया होगा तो आज वह 1,32,000 होगा। और अगर पिछले 2 साल पहले लगाया है तो आप 10% के नुकसान में है।
1,00,000 रुपया लगाया तो हो सकता है वह 90,000 होगा अभी। ये है रिटर्न रिलायंस का। तो आप समझ लीजिए कि जो 10 साल रहे उनको कुछ फ़ायदा है, 10 साल से लगातार बने हैं तो फ़ायदा है, अन्यथा लोगों को नुकसान है। HDFC बैंक में अगर पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो आपको मात्र 5.74% का फ़ायदा है, यानी प्रतिवर्ष 1% का फ़ायदा है, 1.25% का फ़ायदा है। 10 साल तक अगर आप बने हुए हैं इसमें, 10 साल से लगे हुए हैं इसमें, इन्वेस्टेड हैं, तो 170%, मतलब 100 रुपये का 270 रुपया फ़ायदा, 270 रुपया हुआ है, मतलब 170 रुपया फ़ायदा हुआ है इसमें। और अगर पिछले 2 साल से इसमें है मात्र, तो आपको 2% का नुकसान है। ONGC में पिछले 5 साल में 95.9% का फ़ायदा है, 5 साल से हैं इधर, ठीक है। और अगर 10 साल से हैं तो मात्र 75% का फ़ायदा है। पहले नुकसान था, बाद में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो मेकअप हो गया। तो 10 साल से बने हुए हैं तो मात्र 7-8% प्रतिवर्ष कमाए हैं। 5 साल से बने हुए हैं तो लगभग 18-19% प्रतिवर्ष कमाए हैं। और अगर मात्र 2 साल से लगे हुए हैं तो 10% का नुकसान है ONGC में। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कमाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। एक बात यह हो सकती है कि पिछले 18 महीने में भारत का शेयर बाजार बड़े बुरे हालत में है। ICICI बैंक का पिछले 5 साल में रिटर्न आया है 108%। मैंने अगर आपने 1,00,000 रुपया लगाया तो 2,08,000, हाँ 2,08,000 हो गया होगा। लेकिन अगर पिछले 10 साल पहले पैसा लगाया था, एकदम सही ठीक 10 साल पहले, तो 513.98% का फ़ायदा है। यानी वह जो रुपया है आपका, वह 1,00,000 रुपया 6,14,000 रुपया हो गया होगा। अगर पिछले 2 साल पीछे पहले लगाया है, 2 साल पहले, आज से 2 साल ठीक पहले, तो 18.83% का फ़ायदा है, माने 9% का फ़ायदा है। भारती एयरटेल में अगर आपने पिछले 5 साल पहले लगाया था, आज के ठीक 5 साल पहले, तो आपका फ़ायदा 251.71% हो रहा है। मैंने 1,00,000 रुपया जो है 3,51,000 रुपया हो गया होगा। और अगर 10 साल पहले लगाया होगा तो 493.36% का फ़ायदा है, रिटर्न है। मतलब उसमें 4,93,000 और जोड़ दीजिए 1,00,000 रुपये में। पिछले 2 साल में अगर आपने लगाया है तो वहाँ रिटर्न 29.73% है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में पिछले 5 साल में रिटर्न कुल रिटर्न -7% है। मैंने आपने जो पैसा लगाया उसमें से 7% और घटा दीजिए। HUL उसी हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आपने आज से 10 साल पहले लगाया है तो 154% का फ़ायदा है। मैंने 1,54,000 और बढ़ा, 1,00,000 रुपया आपका 2,54,000 हो गया। अगर पिछले 2 साल में लगाया है, 2 साल पहले ठीक 2 साल पहले लगाया है, तो 2 साल का रिटर्न -10% है, यानी प्रतिवर्ष आपको 5% का नुकसान हो गया। ये हाल है। उसी तरह से अगर 5 साल, 10 साल और 2 साल का फिगर लें तो ITC में यह पिछले 5 साल का रिटर्न 48.32% है, 10 साल का रिटर्न 30.31% है, और पिछले 2 साल का रिटर्न -28.09% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में पिछले 5 साल का रिटर्न 289.25% है, पिछले 10 साल का रिटर्न 366.96% है, और 1 साल का रिटर्न 5.94% है। एशियन पेंट में पिछले 5 साल का रिटर्न जो है, मात्र कुल रिटर्न 5 साल में, अगर ये मान के चलें कि आज के ठीक 5 साल पहले आपने पैसा लगाया था तो 8.96% हो रहा है रिटर्न। 10 साल का कुल रिटर्न 173.02% हो रहा है। अगर मैंने आज से ठीक 10 साल पहले आपने 1,00,000 रुपया लगाया तो वो पैसा आपका 2,93,000
73,000 हो रहा होगा। और अगर पिछले 2 साल में लगाया है तो कुल लगभग 5.84%, मतलब 6% का नुकसान है आपको। टाटा स्टील में पिछले 5 साल में 71.6% का रिटर्न है। पिछले 10 साल में 522.42% का रिटर्न है। और पिछले 2 साल में 8% का रिटर्न है। टीसीएस में देखिए, जो सॉफ्टवेयर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, पिछले 5 साल में नुकसान है 32.84% का। 1 लाख रुपया अगर आपने आज से 5 साल पहले लगाया होगा तो उसमें से समझ लीजिए कि 32,840 रुपया और आपका वैल्यू घट गया है। पिछले 10 साल में देखेंगे तो 71.91% का फ़ायदा है। अगर आपने 10 साल पहले लगाया था पैसा 1 लाख रुपया, तो वो पैसा 1,71,910 रुपया हुआ है। और अगर पिछले 2 साल पहले लगाया है तो उसमें 42.36% का नुकसान है। तो ये मोटा मोटा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको रिटर्न दिखाया कि स्टॉक ने कितना रिटर्न निवेशक को दिया है। तो आप देखेंगे तो अगर आप 10 साल पहले निवेशित थे तब तो कुछ फ़ायदा नज़र आएगा। 5 साल पहले निवेशित हुए हैं, 2 साल पहले निवेशित हुए हैं, तो बहुत कम कंपनियां हैं। भारती और महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक और ओएनजीसी भी, इसको छोड़ करके किसी में कोई खास फ़ायदा नहीं है। पिछले 5 साल में जो फ़ायदा है वो दुगना नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक कह सकते हैं पिछले 5 साल में दुगना हुआ है, भारती दुगना हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दुगना हुआ है 5 साल में। लेकिन अगर वही 10 साल का 10 साल में पीछे चले जाएंगे तो ओएनजीसी का रिटर्न घट गया है। आईसीआईसीआई बैंक का 2 साल में अच्छा रिकॉर्ड है, 513% का है। रिलायंस का भी पिछले 10 साल का, लेकिन 10 साल तक कौन शेयर में बने रहेगा। 10 साल में अगर मेरा शेयर 5 गुना हो गया तो 10 साल में तो ज़मीन में भी निवेश, फ्लैट में निवेश भी दुगना हो जाएगा। लेकिन शेयर में गारंटी तो नहीं है, ज़मीन में तो गारंटी है मेरी समझ से। ऐसे तो गारंटी तो दुनिया में किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ज़मीन में निवेश इससे बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि 10 साल में 500% रिटर्न मिला और पिछले 5 साल में मात्र 32% रिटर्न मिल रहा है। तो शेयर बाजार में अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया जहाँ की टॉप क्लास की मैनेजमेंट है, हर तरह का इसका ऑडिट है, हर आदमी की इस पर निगाह है, बड़े बड़े बिजनेस घरानों का के इज्जत और सम्मान की बात है इन कंपनियों के साथ जुड़ी हुई, इन कंपनियों के साथ देश के विकास की कहानी जुड़ी हुई है। तो इनकी ये हालत है। तो अब आप खुद सोचिए कि शेयर बाज़ार में निवेश कितना आसान है और कितना फ़ायदेमंद है। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने जानकारी के लिए, अपनी जानकारी, आप मित्रों की जानकारी के लिए बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपनी राय दीजिए। और शेयर बाज़ार में निवेश करना कितना आसान, कितना फ़ायदेमंद है, इसकी गणना खुद करिए। इस पर मेरी कोई राय नहीं है और मैं कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। मेरे पास शेयर बाज़ार का एनालिसिस से रिलेटेड कोई औपचारिक योग्यता नहीं है। ये जोड़ घटाव करके अनुभव के आधार पर कुछ बातें करता हूँ। आपको मेरी बात, मेरी राय कैसी लगती है कृपया कमेंट में बताएं। और अगर बातें उचित और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।